गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट आर्टिकल में क्या पढ़ा, डीबे हक्कल ऑनसेजर इक्वेशन एक। दूसरा क्या पढ़ा हमने पढ़ा कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। इनसे रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहूंगा आपको जेई मेन के। ये क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन है 2014 मेन में आया है, इसके लिए भी लिखूंगा भाई। ये भी पहले लिख देता हूं, चाहे 2014 मेन में था ये क्वेश्चन भी, दोनों क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, सीधा आर्टिकल से रिलेटेड है क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl। NaCl का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल रहा वो, चाहे मोलर कंडक्टेंस है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट कंसंट्रेशन C। कंसंट्रेशन C है मोलरिटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, लिमिटिंग लग जाएगा उसके आगे। और ये आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है और ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। याद करो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है की बात है, वो क्या होती है, वो द मोलर कंडक्टेंस, द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट है तो नोन एज लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, रेस्पेक्टिवली दोनों गिवन है। द करेक्ट रिलेशनशिप बताया इनके बीच में बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज गिवन एज। इनमें से कौन सा होगा जहां कांस्टेंट B जो है ना वो पॉजिटिव है। तो बताइए आपने क्या सीखा था, आपने सीखा था उसे मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस माइनस ए होता है यहां, इसने वो कांस्टेंट क्या दे दिया B अंडर रूट C, कंसंट्रेशन का रूट। तो पहला क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्लस साइन नहीं होता, हटा दो। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस माइनस B, ठीक है। रूट C होना चाहिए, नहीं है, हटा दो इसको भी। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ राजिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस माइनस B रूट C। ये मिल रहा है, वो पढ़ा क्या था तुमने, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस माइनस A रूट C। इसने क्या बोला, मोलर कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, A कांस्टेंट को B रूट C है। ये देखिए ये क्वेश्चन था सीधा सीधा इस इक्वेशन से रिलेटेड। डीबे हक्कल ऑनसेजर इक्वेशन ही पूछ ली पेपर में। पेपर में जो एनसीईआरटी का एक आर्टिकल है डीबे हक्कल ऑनसेजर इक्वेशन है वहां, और जेईई मेन क्वेश्चन में सीधा सीधा आपसे वो इक्वेशन ही पूछ लिया, बस सीधा वो इक्वेशन पूछ लिया आपसे। ये है आपके पास, ये था डीबे हक्कल ऑनसेजर इक्वेशन से रिलेटेड है 2014 मेन में, जिससे बड़ा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पता है आपको। इससे बड़ा इससे कठिन एग्जाम तो कोई होता ही नहीं जेईई से। ये है आपके पास, और उसमें कितना इजी क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, देखिए 2014 मेन में बहुत सारे क्वेश्चन, हर साल एक क्वेश्चन बनता है इस यूनिट से, या 2 साल 2 क्वेश्चन भी, पहले 30 होते थे तो 2 भी बन जाते थे। जैसे इसी साल ये एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन थे ये, तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो वो जी यूनिट के बाद में जो आर्टिकल है उनसे रिलेटेड मैं करवाता जा रहा हूं आपको, पीछे भी करवाए थे और अब भी है। ये था आपसे, ये था पहला क्वेश्चन। आपको समझना बड़े अच्छे से क्या क्या रखा है और क्या सीधा पूछा इसने, बस इक्वेशन पूछा आपसे कि डिब्बे हक्कल ऑनसेजर इक्वेशन क्या है, बस इनमें से छाट के बता दी कौन सी है वो। ये हो गया आपके पास। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 M सॉल्यूशन। रेजिस्टेंस किसका, 0.2 M सॉल्यूशन। 0.2 मोलरिटी सॉल्यूशन का एक इलेक्ट्रोलाइट का वो है 50 ओम। रेजिस्टेंस गिवन है, ये कैलकुलेशन करना होगा हमें, इसलिए साफ करना इसे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ
0.2 मोलर सॉल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन ऑफ, सीधा लिख दो, इज लिख दो चाहे, इज 1.4 साइमन पर मीटर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट सेम है लेकिन कंसंट्रेशन अलग है, इसकी 0.2 था, इसका 0.5 है, उसका रेजिस्टेंस है 280 ओम, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 एम, इस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस निकालना आपको। दूसरा सॉल्यूशन का 0.1 एम का पहला सॉल्यूशन था, 0.5 एम का सेकंड सॉल्यूशन था, तो इस सेकंड सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होना चाहिए कप्पा इंटू 1000 और मोलरिटी, यही फॉर्मूला होता है। तो आपको दूसरे सॉल्यूशन का पहले क्या निकालना होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, फिर मोलर कंडक्टेंस। तो क्या क्या चीजें गिवन है उस हिसाब से देखेंगे हम। इसको मैं साफ कर देता हूं। ये देखिए क्या होगा आपके पास, यहां शुरू से चलना है आपको और जो चीजें निकालनी है वो देखेंगे हम क्या है। ये आपके पास देखिए क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 एम सॉल्यूशन। तो फर्स्ट सॉल्यूशन, चीजें लिखना स्टार्ट करिए। जो फर्स्ट सॉल्यूशन है आपके पास, उस फर्स्ट सॉल्यूशन का क्या है, फर्स्ट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस गिवन है। इसको अच्छे से साफ कर लेता हूं मैं एक बार। रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस देखिए क्या है, और फिर देखिए निकालना क्या है, चीजें गिवन क्या है, ये चीजें आप देखते रहिए। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 एम सॉल्यूशन, तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, अब फर्स्ट सॉल्यूशन यहां लिखिए। ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, कि फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है आपके पास, फर्स्ट सॉल्यूशन जो है ना आपके पास, यहां लिख रहा हूं मैं चीजों को। फर्स्ट सॉल्यूशन आंसर और उसका फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या है, रेजिस्टेंस आर जो है ना वो है 50 ओम। कंसंट्रेशन मोलरिटी का लीजिए, मोलरिटी 0.2 एम। फिर द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.2 एम, 0.2 एम सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब कप्पा, और वो कप्पा कितना है 1.4 साइमन पर मीटर। यूनिट देखना एक बार जरा, इस क्वेश्चन में केवल यूनिट से चीजें मिलेंगी आपको। कप्पा इस सॉल्यूशन का है 1.4 एम, कप्पा इतना है इस सॉल्यूशन का। अब देखिए, अब कप्पा भी गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है 1/r इंटू L बाई ए, जिसको G लिखते हो, जो कि क्या होता है सेल कांस्टेंट G, और 1/r को आप G स्टार लिख सकते हैं, G स्टार, जो कि क्या होता है कंडक्टेंस। 1/r, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या, कंडक्टेंस का उल्टा क्या, रेजिस्टेंस। तो 1/r को क्या भी कह सकते हैं आप, G स्टार और कंडक्टेंस। ये होता है L बाई ए, जिसको आप क्या कहते हैं G, मतलब सेल कांस्टेंट। बस ये चीजें यहां। अब देखिए कप्पा गिवन है 1.4 साइमन पर मीटर इज इक्वल टू 1/r 50 ओम है, इंटू G सेल कांस्टेंट, जो सेल के लिए 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसके लिए कांस्टेंट रहता है L बाई ए लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस लेंथ L बाई ए होती है, और ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये G, ये जो सेल कांस्टेंट कहते हैं हमसे, ये निकाल लेंगे हम दूसरे सेल के लिए।
तो जी देखिए क्या आ जाएगा, यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो सीधा, जी आ जाएगा हमारे पास 1.4 साइमन पर मीटर इंटू 50 ओम। बताया मैंने जो सीमन और ओम है, पर ओम को क्या लिखते हैं आप, सीमन, तो कैंसिल हो जाएगा। 50 की 1.4 से करेंगे 1400, 14 5 70, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, 70.0 पर मीटर या 70 पर मीटर। ये आ गया आपके पास, यहां सेल कांस्टेंट, यहां लिख रहा हूं अब इसको, सेल कांस्टेंट जी जो आपके पास है, और सेल कांस्टेंट, ताकि चीज समझ में आए, और L बाई ए भी कह सकते हैं आप इसे। ये आ गया आपके पास 70 पर मीटर, ये है 70 पर मीटर। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या है आपके पास आगे, उसके बाद में आपके पास है, ये तो पहले सॉल्यूशन से चीजें निकल के आ गई हमारे पास, स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन था उसका, ठीक है। अब सेकंड सॉल्यूशन पर पहुंचिए, सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन में क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 एम मोलर सॉल्यूशन, उसकी मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी है 0.5 एम, रेजिस्टेंस उसका गिवन है आर 280 ओम। अब क्या निकालना है इसका, आपको कप्पा निकालना है, कंडक्टिविटी निकालेंगे तभी क्या निकलेगी, मोलर कंडक्टिविटी। तो इसकी कंडक्टिविटी गिवन नहीं है कप्पा, और वो हमें निकालना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कप्पा का वही फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा 1/r इंटू सेल कांस्टेंट मतलब जी, वो देखिए अब, तो कप्पा इज इक्वल टू 1/r 280 ओम ये रहा, इंटू सेल कांस्टेंट कितना है 70 पर मीटर, 70 से ये कैंसिल कर दो सीधा, 4 पर चला जाएगा, 1/4 ऊपर गया, ओम ऊपर गया, पर ओम को क्या लिखते हो सीमन, पर मीटर है ही, ये यूनिट भी सही है, ये कप्पा की, ये देखिए सही चीजें चल रही हैं, ये कप्पा आ गया आपके पास। कप्पा कैसे निकलेगा, 1/r इंटू जी, देखो वही फॉर्मूला फिर से, 1/r, सेकंड सॉल्यूशन का 1/r, r कितना गिवन था 280 ओम, ये 280 ओम लिख दिया हमने, सेल कांस्टेंट इंटू जी, ये जी का था सेल कांस्टेंट L/A, जो कि निकाला आपने फर्स्ट सॉल्यूशन से 70 पर मीटर, ये देखो निकाल रखा सामने आपके 70 पर मीटर। जी क्या है, जी की 1.4 इंटू 50 है, 1.4 इंटू 50 कितना होता है 70 लिख दिया आपने बस सीधा। तो अब इस फॉर्मूला में रख दिया 1/r 280, सेल कांस्टेंट निकाला कब 70 पर मीटर, और यह आ जाएगा 1/4 ओम ऊपर गया, पर ओम होता है, पर ओम को क्या लिखते हैं आप सीमन पर मीटर, ये है। उसके बाद में देखिए अब मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस होता है कप्पा इंटू 1000 ओवर मोलरिटी। यहां चीजें समझने की है, कप्पा आपके पास कितना है 1/4 साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर, और कप्पा लेते किसमें है उस फॉर्मूला में, कप्पा इंटू 1000, तो कप्पा क्या होता है साइमन पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर के लिए आप ये 1000 किया करते थे, जबकि ये तो है पर मीटर, ये तो दिक्कत होगी, लेकिन उसी फॉर्मूला से करेंगे आप, नई कुछ चीज नहीं लिखनी आपको, मैं बिल्कुल इजी क्लू जो है ना वो बता रहा हूं, इंटू 1000 क्या होता है ये सेंटीमीटर क्यूबिक, तो सेंटीमीटर क्यूबिक को सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर पर लीटर ओवर मोलरिटी, मोलरिटी सॉल्यूशन की कितनी है 0.5 एम मोल पर लीटर। अब देखिए ये तो पर मीटर है, ये यहां सेंटीमीटर यूनिट तो एक जैसी होनी चाहिए, और आपसे पूछा भी किसमें है सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल में, तो मीटर स्क्वायर आना चाहिए यूनिट में आपके पास। मीटर स्क्वायर में मोलर कंडक्टिविटी यूनिट क्या होती है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल, यहां ये मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। ये होता क्या है 1000 सेंटीमीटर के क्यूब पर लीटर होता है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है,
1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर को मीटर में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 1/100 आ जाएगा। ओवर 100 आ जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 1/100 लिख दो। तो 1/100 यहां कितना आ जाएगा? ओवर 100 सेंटीमीटर है। मतलब 1 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे आप उसे? आप उसे लिखेंगे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो क्या करना? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या लिखना होता है? 100 ओवर 100। तो 100 सेंटीमीटर पर मीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर पर मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस तरह से लिखना होगा आपको, मतलब लिखने के लिए चीजें, ताकि यूनिट भी आपस में कैंसिल हो जाए और आपको सही से उसका आंसर मिले। तो सेंटीमीटर ऊपर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे क्या? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए पता आपको डिवाइड करेंगे 100 से। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पता है जी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 100 से। वो तो चीजें ठीक है, लेकिन इसको लिखेंगे क्या? यहां क्या होगा आपके पास? 100 सेंटीमीटर पर मीटर। याद रखें। दूसरा सेंटीमीटर को भी वही 100 सेंटीमीटर पर मीटर। तीसरे सेंटीमीटर को भी वही 100 सेंटीमीटर पर मीटर। अब कैंसिल करिए। 3 0 है, यहां से 2 0 और 1 0। ये सेंटीमीटर 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 से सेंटीमीटर कैंसिल कर दीजिए। पर मीटर को 1 मीटर को पर मीटर को 1 पर मीटर से कैंसिल कर दीजिए। यहां से क्या रहा है? यहां से 10 और ये 100 1000 पर मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा मीटर स्क्वायर। पर लीटर कैंसिल कर दो। मोल ऊपर जाएगा पर मोल। यूनिट भी सही आ रही है। सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल रह गया आपके पास। अब कैलकुलेशन 1/4 है इंटू 100 इंटू 10 1000 है इंटू 0.5 है। तो क्या आपके पास 1/4 इंटू 1000 इंटू 0.5 ये है आपके पास। 4 का 1000 से करेंगे तो 4000 इंटू 0.5 मीन्स हाफ। 0.5 का मतलब कितना होता है? 1/2। 1/2 से क्या हो जाएगा? 2। 2 इंटू 1000 कितना होता है? 2000। 1/2000 आ रहा है आपके पास। और 1/2000 को इस यूनिट में लेके आना, इनमें इस वैल्यू में 5 इंटू 10 टू पावर 4 -4 5 इंटू 10 टू पावर -3 कौन सा होगा इनमें से? सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल 1/1000। तो 1/1000 को क्या लिखेंगे आप? 1/1000 को लिखने के लिए सिंपल चीज है। 1000 की 1 से मतलब 2000 को 1 से 1 को 2000 से डिवाइड करना है। तो करो डिवाइड। मैं क्या लिख रहा हूं? ऊपर वाली टर्म को, मतलब ऊपर वाली टर्म जो है ना, उसको मैं क्या करता हूं? ऊपर और नीचे से 10 जो आपके पास क्या है 10,000 से मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड दोनों कर देता हूं। 1 इंटू 10,000 कितना होगा? 10,000। 1 इंटू 10,000 कितना होता है? 1 की 10,000 से आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे 10,000 ही होगा। और भाग में भी 10,000 कर दो। और 10,000 को क्या लिखते हैं आप? 10,000 को आप 10 टू पावर 4 लिखेंगे। 10 को 10 टू पावर 1, 100 को 10 टू पावर 2, 1000 को 10 टू पावर 3। तो 10,000 को कितना लिखेंगे? 10 टू पावर 4। तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 टू पावर 4। अब देखिए 2000 की 10,000 से 5 10 टू पावर 4 ऊपर जाएगा माइनस का 5 इंटू 10 टू पावर -4 ये आ गया आपके पास। और ये कौन सा ऑप्शन है? पहला ये 5 इंटू 10 टू पावर -4 सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ये पहला ही ऑप्शन आ गया आपके पास, ए ऑप्शन। ये होगा आपके पास ए ऑप्शन। ये था न्यूमेरिकल सिंपल सीधा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगाया, नहीं तो कितना इजी न्यूमेरिकल था। बस सेल कांस्टेंट गिवन नहीं था, वो निकाल लो। पहले सॉल्यूशन से रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी गिवन था, तो क्या निकाल लो? उसका सेल कांस्टेंट। फिर क्या करो? दूसरे सॉल्यूशन का सेल कांस्टेंट से, सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस है तो क्या निकालो? उसकी कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी।
और फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से क्या निकाल लो, मोलर कंडक्टिविटी। बस यूनिट का ध्यान रखो, यूनिट ही चेंज करनी थी इसमें, और कुछ नहीं है। यहां ये फॉर्मूला है कप्पा इंटू 1000 और मोलरिटी, लेकिन ये सेंटीमीटर में, और मीटर में क्या होगा सीधा। अब आपको ये पता भी लग जाएगा, मीटर में मान लीजिए मोलर कंडक्टेंस आपको मीटर में निकालना है तो क्या होगा, कप्पा ओवर 1000 इंटू मोलरिटी। सीधा फॉर्मूला ये भी आ जाएगा आपके पास। क्यों, ये देखिए यहां से 1000 बच रहा था नीचे कैंसिल करने के बाद में। तो यदि आपको मीटर स्क्वायर में मोलर कंडक्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है तो कप्पा इंटू 1000 और मोलरिटी। मीटर स्क्वायर में निकालना है तो कप्पा ओवर 1000 इंटू मोलरिटी, कप्पा ओवर 1000 इंटू मोलरिटी। ये किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में, सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ये काम आपको करना है। ये दोनों न्यूमेरिकल्स थी 2000 मेन में, 2000 मेन में। इसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे आप क्या, कुलार्ड्स लॉ, इससे आगे जो है।